आज आप अपने घर में हैं तो चलिए ठीक है, आप ताकतवर है, जिसको जो बोलना है बोल दीजिए, अगला चुपचाप सुन लेगा। लेकिन जहाँ पे आप ताकतवर नहीं है, लगाने की जरूरी नहीं, लोगों को समझदार होने की आवश्यकता है। देश के नेता का काम नहीं है देश को बांटने का, देश का नेता का काम है देश को जोड़ना, देश का विकास करना। मेरे साथ महागठबंधन के नेता मुकेश साहनी जी हैं और हम उनसे बात करेंगे कि अब आने वाले जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उसमें क्या रोल होगा उनका। तो किस प्रकार से देखते हैं अपना रोल, क्योंकि अब तो बिहार विधानसभा का चुनाव सर पे मंडरा रहा है। फिर निश्चित तौर पे हमारा भूमिका, हमारी पार्टी का, हमारे समाज का, हमारे अति पिछड़ा समाज का भूमिका बेहतर हो और हम लोगों का जो अधिकार से वंचित है वो अधिकार हम लोगों को मिले। और ये तब मिलेगा जब हमारी सरकार बनेगा। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगा, हमारी पूरी ताकत रहेगा कि हमारे इंडिया गठबंधन का 2025 में सरकार बनाए। और जब सरकार बनेगा तो तरह तरह की योजना है, मछुआरा के लिए योजना है, पशुपालक के योजना है, हमारे मुसहर भाई के लिए योजना होता है, या राम भाई के लिए योजना होता है, बकरी पालन होता है, तमाम ऐसे गरीब लोगों के लिए बहुत सारा योजना होता है। राज्य सरकार से लेकर भारत सरकार का सभी योजना होता है। वो कैसे ज़मीन पर उतरे, उस पर हम लोग को काम करना है। तो इसके लिए तो सरकार में आना पड़ेगा। तो सरकार में आने के लिए आप जानते हैं कि बिहार में 36% अति पिछड़ा का वोट है। उसके साथ साथ वीआईपी पार्टी का अपना 12% वोट है। आपने देखा कि हर उपचुनाव हम जब भी लड़े हैं तो 25,000 30,000 वोट हमने अकेले अपने दम पे हमने लाया है। तो इस तरीके का कार्यक्रम को अभी से समय है हमारे पास, क्योंकि चुनाव के समय में हम लोग बिजी हो जाएंगे, हेलीकॉप्टर से रैली करेंगे मैक्सिमम जो, लेकिन ज़मीन पे नहीं जा पाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास 4-5 महीना 6 महीने का समय है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे समय में मैक्सिमम जमीन बना रहे हैं ज़मीन बना ले, मैक्सिमम गांव में घूम ले, मैक्सिमम लोगों के बीच में चले जाए, उनको लगे कि ये मेरा अपना नेता है। बहुत सारा नेता जो होता है वो हवा हवा में रहते हैं, लेकिन हम लोग हवा हवा में नहीं रहते। हम लोग ज़मीन पर रहने वाले लोग संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो लगातार एनडीए के नेता ये देखे जा रहे हैं कि रैलियां निकाल रहे हैं, गिरिराज सिंह की यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू को एक करने के लिए। किस प्रकार से देखते हैं आप इसको? देखिए, सभी पार्टी का कर्तव्य है काम करना, अपने पार्टी को जागरूक रखने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन कोई भी पार्टी का ये अधिकार नहीं है कि समाज में जो भाईचारा उसको ख़त्म करे, समाज में वो अलगाव पैदा करे। ऐसा किसी भी नेता का नहीं सोच होना चाहिए। लेकिन भाजपा का तो यही है शुरू से लेकर अब तक कि आपस में लड़ाई लगा कर जाति में पहले बांट देना, उसके बाद लड़ाई लड़ाना धर्म के नाम पर और सत्ता में आना। उनको सिर्फ एक ही मकसद होता है, सत्ता में रहना। उनको विकास से कोई लेना देना नहीं। मोदी जी आके बताए ना, एक मन से कि 2 करोड़ हर साल नौकरी का वादा किए, तो उसमें से कितना नौकरी दिए वो आके बताए तो सही। वो बताएंगे नहीं। वो बोले थे विदेश से काला धन लाएंगे, हर किसी के खाता में 15-15 लाख रुपए देंगे। वो बताएंगे नहीं कि कितना विदेश से काला धन आया है। तो ये सब नहीं बता के, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। तो इसी तरीके से भटका रहे हैं लोगों को। इसमें भटकने से निश्चित तौर पे गरीब पिछड़ा दलित का नुकसान होता है, हमारे देश का नुकसान हो रहा है। इस तरीके से अलगाव जैसे भाषा का प्रयोग करने से हमारे देश में तनाव बढ़ता है, और हमारे देश के अलावा बहुत सारे देश हैं वहाँ पे तनाव फैलता है। आज आप अपने घर में हैं तो चलिए ठीक है, आप ताकतवर है, जिसको जो बोलना है बोल दीजिए, अगला चुपचाप सुन लेगा। लेकिन जहाँ पे आप ताकतवर नहीं है, आज हमारे देश से बहुत सारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई दूसरे कंट्री में जाके काम कर रहे हैं, अरब कंट्री में जाकर काम कर रहे हैं। वहाँ पे क्या इस तरीके से उनको अगला नहीं टारगेट करते होंगे? उनको भी टारगेट करते होंगे कि तुम्हारे देश में देखो, तुम्हारे देश में तुम्हारे लोग किस तरीके से हमारे लोगों को टारगेट कर रहा है। सब लोग अपने अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं ना। हिंदू के नाम पे सब आप कहते हैं कि हम सब एक ही हैं, हम हैं, तो क्या मुसलमान के नाम पे अगला नहीं है, एक है, वो भी एक है। मजबूरी है कि वो आपके सामने नहीं कुछ बोल रहा है, लेकिन दूसरी जगह जहाँ पे कैसे वो काट ताकतवर है। निकालेगा महागठबंधन ये हिंदू काट मुसलमान? लगाने की जरूरी नहीं, लोगों को समझदार होने की आवश्यकता है। देश के नेता का काम नहीं है देश को बांटने का, देश का नेता का काम है देश को जोड़ना, देश का विकास करना। जो नेता देश की बांटने की बात करे, जो नेता देश में विकास न करे, ऐसे नेता को जूता लगना चाहिए। इस बार 4 जगह उपचुनाव हुआ, महागठबंधन का क्या होगा? कितना आप देखिएगा 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, परसेंटेज वाइज देखिएगा तो हम लोग बेहतर स्थिति में रहेंगे। उपचुनाव जो होता है वो सरकार के पक्ष में ज़्यादा होता है, जीत उनका होगी अपना आप लोगों की? मैक्सिमम सीट हम लोग जीतेंगे। रिजल्ट आएगा तो जानकारी प्राप्त हो जाएगा आप लोगों को। और उपचुनाव जो होता है वो सरकार का पक्ष में होता है, क्योंकि उनके सारे सिस्टम जो होते हैं, अधिकारी लेके सभी पदाधिकारी सब वो लोग सरकार के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। तो 4-5% ईवीएम वोट के साथ जो, मुद्दा नहीं ना रहे? नहीं इस पे अभी क्या बहस करें, हम लोग तो कहते ही हैं ना कि ईवीएम बंद करके बैलेट पे चुनाव कराओ। देश में इतने बड़े बड़े देश है, विकसित देश है, अमेरिका जैसे देश है, वहाँ पे बैलेट पे हो रहा है, हमारे बिहार में या हिंदुस्तान में नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर तो सरकार को और चुनाव आयोग को सोचने की आवश्यकता है। हम लोग तो समय समय पर मांग कर ही रहे हैं कि भाई ईवीएम पे चुनाव नहीं करके बैलेट पे चुनाव करें, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। जो सत्ता में है, पावर में, उन्हीं को डिसीजन लेना है।
और जनता को लेना। अभी हमको उस पर नहीं जाके, लेकिन हम मानते हैं कि हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं और सरकार का चुनाव रहते हुए भी हम लोग, आप देखिएगा हमारा वोट परसेंटेज, हमारा रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री को लगातार अब मंचों से देखा जा रहा है कि चरण स्पर्श कर रहे हैं, कि ये राजनीति कैसी है उनकी? अभी ये राजनीति के बारे में तो ज़्यादा आपको जवाब तो नीतीश जी ही देंगे, लेकिन जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिसको लेके हम लोगों का सर झुक रहा है। और हमको लगता है अपने कुर्सी बचाने के लिए, अब पुनः फिर से दूल्हा बनने के लिए पैर पकड़ रहे हैं मोदी जी को। एक्सेप्ट और करेगा बिहार? बिहार को अभी सोचना है। हमें तो लगता है कि 75 साल का बिहार में बुजुर्ग को दूल्हा कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा।